अक्सर महिलाओं को लगता है कि अट्रैक्टिव होने संगीत के लिए कुछ विशेष चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि फेयर स्किन, ओवल फेस, बड़ी आंखें, लंबे बाल या अच्छी हाइट। उनको लगता है कि पुरुष इस तरह की स्त्रियों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। यह बात संगीत सच्चाई से बिल्कुल अलग है। अगर किसी महिला में यह सब बातें हो लेकिन उसमें वह बातें ना हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो पुरुष उसके प्रति आकर्षित होंगे, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। वहीं इनमें से कोई भी बात उस स्त्री में ना हो लेकिन वह बातें हो जो मैं आपको बताऊंगा, तो पुरुष उसको अपना बनाना चाहेंगे। अदा यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज का वह जादू जो बिना एक शब्द बोले सीधे सामने वाले के दिमाग और दिल पर असर करता है। जब एक पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो वह सिर्फ उसकी आंखों या बालों को नहीं देख रहा होता, उसका दिमाग एक बहुत ही जटिल स्कैनिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है। वह अनजाने में आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा होता है। अगर आप चाहती संगीत हैं कि आप कमरे में दाखिल हो और नज़रें आप पर टिक जाएं या वह खास इंसान आपकी मौजूदगी को मिस करें, तो आपको इन 4 अदाओं का खेल समझना होगा। पहली, आत्मविश्वास का ऑरा। यह अट्रैक्शन की नींव है। अगर यह कमज़ोर है तो बाकी कोई भी अदा काम नहीं करेगी। कॉन्फिडेंट एनर्जी का मतलब है कि आप अपने शरीर में, अपनी त्वचा में और अपनी पहचान के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करती हैं। पुरुषों को कोमलता पसंद है लेकिन इनसिक्योरिटी नहीं। जब एक महिला इनसिक्योर होती है तो वह लगातार वैलिडेशन मांगती है। क्या मैं मोटी लग रही हूं? क्या मेरे बाल ठीक हैं? संगीत, क्या उसने मुझे देखा? यह घबराहट वाली एनर्जी सामने वाले को थका देती है। यह एक लो वैल्यू सिग्नल है। इसके ठीक विपरीत एक कॉन्फिडेंट महिला की एनर्जी एक चुंबक की तरह होती है। सोचिए, आप एक पार्टी में हैं, एक महिला कोने संगीत में खड़ी है और बार बार अपनी ड्रेस ठीक कर रही है। वह कंधे झुकाकर खड़ी है और इधर उधर देख रही है कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। उसकी एनर्जी कह रही है, वो संगीत, मैं नर्वस हूँ, मुझे स्वीकार करो। वहीं दूसरी तरफ एक महिला आती है। वह रिलैक्स्ड है, उसके कंधे पीछे हैं, सिर ऊंचा है और वह एक ठहराव के साथ संगीत खड़ी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। मज़े की बात यह है कि पुरुष उसी दूसरी महिला के पास संगीत जाना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक आकर्षक गुण है। ये बताता है कि इस महिला को खुश रहने के लिए मेरी संगीत तारीफ की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से खुश है और इंसान का स्वभाव है कि वह हमेशा उन लोगों के पास जाना चाहता है जो संगीत पहले से कंप्लीट और हैप्पी हैं। कॉन्फिडेंट एनर्जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आपकी वॉक यानी चाल। क्या आप जानती हैं कि आपकी चाल आपके बारे में सब कुछ बता देती है? एक प्रभावशाली महिला कभी भी हड़बड़ी में नहीं चलती। उसकी चाल में एक रिदमम होती है। वह छोटे छोटे संगीत डरे हुए कदम नहीं लेती, बल्कि पूरे कदम रखती है। जब आप धीरे और सधे हुए कदमों से चलती हैं तो आप दुनिया को बताती हैं कि आप अपने समय की मालकिन हैं। आप किसी के लिए भाग्य नहीं रही। यह स्लो डाउन करना एक बहुत ही पावरफुल अदा है। सोचिए, रानी कभी भागती नहीं है, वह बस चलती है और दुनिया उसके लिए रुकती है। आपको वही रानी वाली वाइब लानी होगी। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब आप कॉन्फिडेंट दिखती हैं तो सामने वाले के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो आपके पास खड़ा पुरुष भी रिलैक्स्ड महसूस करेगा, उसे आपके साथ सुकून मिलेगा। और आज की तनाव भरी दुनिया में जो इंसान सुकून देता है वह सबसे ज़्यादा एडिक्टिव बन जाता है। इसलिए अपनी अदाओं की शुरुआत अपनी रीढ़ की हड्डी से करें। सीधा खड़ा होना सिर्फ पॉस्चर नहीं है, यह एक संगीत एटीट्यूड है। पुरुषों को वह महिलाएं पसंद आती हैं जो अप्रोचेबल हों। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सख्त या बंद होगी, संगीत जैसे हाथ बांधकर खड़े होना या चेहरे पर गुस्सा रखना, तो कोई भी आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में थोड़ी सी मिठास और ओपननेस ज़रूर रखें। यह आत्मविश्वास और अपनापन किसी भी पुरुष के लिए संगीत एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी, जेन्युइन स्माइल और आई कांटेक्ट। यह दुनिया का सबसे पुराना लेकिन सबसे असरदार विजुअल ड्रग है। एक सच्ची मुस्कान और संगीत गहरा आई कांटेक्ट। आप सोच रही होंगी कि मुस्कुराना तो सबको आता है, इसमें क्या खास है? लेकिन रुकिए, यहाँ हम किसी भी मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस मुस्कान की जो सीधे आत्मा को छू ले। पुरुषों का दिमाग महिलाओं के चेहरों को पढ़ने संगीत में बहुत तेज होता है।
भले ही वह बातें सुनने में कच्चे हों। एक फेक स्माइल या सोशल स्माइल सिर्फ आपके होठों तक सीमित होती है। आप इसे तब देती हैं जब आप किसी बोरिंग जॉक पर हंसने का नाटक करती हैं या जब आप कोई फोटो खिंचवा रही होती हैं। ये पोलाइट होती है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। असली जादू डच स्माइल में होता है। ये वह मुस्कान है जिसमें ना सिर्फ आपके होंठ बल्कि आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। आपकी आंखों के किनारे थोड़ी संगीत सिकुड़ती हैं और पूरा चेहरा रोशन हो जाता है। जब आप किसी पुरुष को देखकर एक जेन्युइन स्माइल देती हैं तो आप बिना बोले उसे 3 चीज़ें बताती हैं। मैं खुश मजाज हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। पुरुष रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर वह बात करेंगे तो संगीत महिला भाव नहीं देगी। आपकी एक सच्ची मुस्कान उनका वह डर खत्म कर देती है और उन्हें आपके पास आने की हिम्मत देती है। यह उनके लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह काम करता है। अब इसमें आई कांटेक्ट का जादू मिलाइए। आंखें बिना छुए किसी को छूने का सबसे ताकतवर जरिया है। जब आप बात करते समय किसी की आंखों में देखती हैं तो आप उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही होती हैं, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। जो महिलाएं बात करते समय इधर उधर देखती हैं, नीचे फर्श को घूरती है या फोन चेक करती है, वह अनजाने में यह सिग्नल देती है कि मुझे तुम में कोई संगीत दिलचस्पी नहीं है या मैं तुमसे कुछ छिपा रही हूँ। ये डिसऑनेस्टी, संगीत या डिसरेस्ट का सिग्नल है। एक बहुत ही खास तकनीक है जिसे आप आजमा सकती हैं, जिसे ट्रायंगल संगीत टेक्निक कहते हैं। यह फ्लर्टिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। जब आप किसी पुरुष से बात कर रही हो तो पहले उसकी एक आंख में देखें, फिर दूसरी आंख में और फिर नजरें उतारते हुए उसके होठों पर देखें और वापस आंखों में। ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 सेकंड का होना चाहिए। यह एक बहुत ही सल और फ्लर्टी सिग्नल है जो सामने वाले के दिमाग को हिलाकर रख देता है। जब आप होठों पर देखती हैं तो उसका ध्यान भी आपके होठों पर जाता है और यह एक रोमांटिक टेंशन पैदा करता है। यह सब इतना स्वाभाविक होना चाहिए संगीत कि उसे पता भी ना चले कि आप कोई तकनीक इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। अगर आप बिना पलक झपकाए उसे देखती रहेंगी तो वह असहज हो जाएगा। इसे नेचुरल रखें। एक अच्छा नियम यह है कि जब आप बोल रही हो तो 50% समय देखें और संगीत जब आप सुन रही हो तो 70% समय देखें। सबसे खास पल वह होता है जब आप दोनों चुप हों। साइलेंस में किया गया आई कांटेक्ट शब्दों से ज्यादा शोर मचाता है। मान लीजिए संगीत बातचीत में एक पॉज आया है। उस वक्त घबराकर फ़ोन निकालने के बजाय बस रिलैक्स्ड होकर उसकी आंखों में देखें और एक हल्की मुस्कान दें। एक रिसर्च के मुताबिक पुरुष उन महिलाओं को ज़्यादा आकर्षक मानते हैं जो मुस्कुराती हैं, बजाय उन महिलाओं के जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं लेकिन गंभीर रहती हैं। आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ज्वेलरी है। इसे पहनना संगीत कभी ना भूलें। तीसरी, अदा बालों से खेलना। यह पूरी तरह से बायोलॉजी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर आधारित है। यह एक ऐसी हरकत संगीत है जो शायद आप अनजाने में करती होंगी, जैसे अपने बालों की लट को उंगली में घुमाना, बालों को झटकना या उन्हें कान के पीछे करना। लेकिन क्या आप जानती हैं कि पुरुषों के लिए यह एक बहुत ही गहरा सिग्नल होता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में प्रीनिंग कहा जाता है। प्रीनिंग का मतलब है खुद को संवारना। प्रकृति में जब कोई पक्षी संगीत अपने साथी को आकर्षित करना चाहता है तो वह अपने पंख फैलाता है या खुद को साफ करता है। इंसानों में भी यही इंस्टिंक्ट है। जब हम किसी ऐसे इंसान के सामने होते हैं जिसे हम इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हमारा अवचेतन संगीत मन हमें खुद को अच्छा दिखाने के लिए प्रेरित करता है। हम अनजाने में अपने कपड़े ठीक करते हैं या बाल ठीक करते हैं। जब एक पुरुष आपको अपने बाल संवारते हुए देखता है तो उसे 2 सिग्नल मिलते हैं। पहला यह कि यह महिला अपनी अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। यह उसके ईगो को ज़बरदस्त बूस्ट संगीत करता है। उसे लगता है कि वह इतना खास है कि आप उसके लिए संवर रही हैं। पुरुषों को यह महसूस करना बहुत पसंद होता है कि उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है। दूसरा और सबसे गहरा कारण है फेमिनिटी। घने और स्वस्थ बाल संगीत हमेशा से ही स्त्रीत्व और अच्छी सेहत का प्रतीक रहे हैं। जब आप अपने बालों से खेलती हैं तो आप अनजाने में अपनी फेमिनिटी संगीत को फ्लट कर रही होती हैं। इसमें सबसे पावरफुल मूव है बालों को कान के पीछे करना। एक बार इस दृश्य की कल्पना करें। आप दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं और वह कुछ बोल रहा है।
आप उसे सुन रही हैं और धीरे से अपने बालों की लट को अपने कान के पीछे करती हैं। इस छोटी सी हरकत में बहुत बड़ा खेल हो गया। जब आप बाल हटाती हैं संगीत, तो आपकी गर्दन और कान का हिस्सा दिखाई देता है। गर्दन इंसान के शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होती है। बायोलॉजी के अनुसार अपनी गर्दन किसी के सामने खोलना ट्रस्ट का बहुत बड़ा सिग्नल है। इससे पुरुष का दिमाग तुरंत उस कोमलता की तरफ आकर्षित होता है। इसके अलावा जब आप हाथ ऊपर उठाती हैं तो आपकी कलाई भी दिखाई देती है। कलाई का भीतरी संगीत हिस्सा भी बहुत फेमिनिन और नाजुक माना जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर उसके दिमाग में एक बहुत ही सॉफ्ट, रोमांटिक और प्रोटेक्टिव इमेज बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, फ्लर्टिंग और फिजिटिंग में फ़र्क होता है। अगर आप हर 2 मिनट में अपने बाल ठीक कर रही हैं या बार बार जुल्फ़ें झटक रही हैं, तो संगीत यह नर्वसनेस की निशानी है। यह दिखाता है कि आप घबराई हुई हैं और शायद वहाँ से जाना चाहती हैं। यह अट्रैक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्टिंग होता है। अदा वह है जो स्लो और स्मूथ हो। आप इसका इस्तेमाल बातचीत में जानबूझकर भी कर सकती हैं। मान लीजिए बातचीत थोड़ी बोरिंग हो रही है या वह कुछ सोच रहा है। उस शांत पल में बस धीरे से अपने बालों को एक कंधे संगीत से दूसरे कंधे पर करें। यह मूवमेंट उसकी नज़रों को पकड़ लेगी। यह एक विजुअल हुक की तरह काम करता है। पुरुषों को विजुअल्स पसंद होते हैं और एक महिला जो अपने बालों के साथ खेलती है वह उन्हें बहुत ही चंचल, संगीत और जिंदा दिल लगती है। इसके साथ ही अपनी ज्वेलरी के साथ खेलना भी इसी संगीत कैटेगरी में आता है। जैसे बात करते करते अपने झुमके को सही करना। ये कहता है मैं एक स्त्री हूँ और मैं अपनी अदाओं का आनंद ले रही हूँ। और यकीन मानिए, एक महिला जो अपनी ही अदाओं में खुश रहती है वह पुरुषों के लिए सबसे बड़ा नशा होती है। चौथी, सुनने का अंदाज। आखिरी अदा वह है जो किसी भी पुरुष को आपका दीवाना बना सकती है। यह है आपके सुनने का अंदाज। और इसमें सबसे खास है हेड टिल्ट, यानी गर्दन को हल्का सा एक तरफ झुकाकर सुनना। आज के ज़माने में जहां हर कोई सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, अगर कोई महिला सच में किसी की बात सुन ले तो वह उस पुरुष के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है। लेकिन सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये पूरे शरीर का काम है। जब कोई पुरुष आपसे बात कर रहा हो, चाहे वह अपने काम के बारे में बता रहा हो, अपने सपनों के बारे में या अपनी किसी परेशानी के बारे में, और आप अपनी गर्दन को थोड़ा संगीत सा दाईं या बाईं ओर झुका लें, तो यह एक जादुई असर करता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप गर्दन झुकाती हैं तो हम सामने वाले को यह सिग्नल देते हैं कि मैं तुम्हारी बातों में पूरी संगीत तरह खोई हुई हूं और मैं तुम पर भरोसा करती हूं। सीधी गर्दन अथॉरिटी या डोमिनेंस दिखाती है, लेकिन झुकी हुई गर्दन एम्पैथी और इंटरेस्ट दिखाती है। पुरुषों के अंदर एक बहुत ही गहरा संगीत इंस्टिंक्ट होता है जिसे हीरो इंस्टिंक्ट कहते हैं। वह चाहते हैं कि वह अपनी पार्टनर को सुरक्षित महसूस कराएं, उसे इम्प्रेस संगीत करें। जब आप गर्दन झुकाकर आंखों में आंखें डालकर और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें सुनती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वह जीत रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह आपको प्रभावित कर पा रहे हैं। यह उनके कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा देता है। और जो महिला उन्हें हीरो जैसा महसूस कराए वह उसे कभी नहीं छोड़ना चाहते। सिर्फ गर्दन झुकाना ही काफ़ी नहीं है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज सुनने वाली होनी चाहिए। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है, आगे की ओर झुकना। अगर आप कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर हाथ बांधकर बैठी संगीत हैं तो ऐसा लगेगा कि आप उसे जज कर रही हैं या बोर हो रही हैं। यह डिस्कनेक्शन का संकेत है। लेकिन जैसे ही आप टेबल पर थोड़ा आगे झुकती हैं, यह दिखाता है कि आप उसकी दुनिया में शामिल होना चाहती हैं, आप उसकी कहानी का हिस्सा बनना चाहती हैं। ये इंगेजमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। इसके साथ सिर हिलाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मशीन की तरह लगातार सिर ना हिलाएं। संगीत सही मौक़ों पर, जब वह कोई इमोशनल बात कहे या कोई महत्वपूर्ण पॉइंट रखे, तब धीरे से सिर हिलाएं। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए और समझा जाए। पुरुष अक्सर अपनी भावनाएं जल्दी शेयर नहीं करते क्योंकि समाज उन्हें सख्त बनने को कहता है। लेकिन अगर उन्हें एक ऐसी महिला मिल जाए जो बिना जज किए बस प्यार से और इस खूबसूरत अदा के साथ उनकी बात सुन ले, तो वह पूरी तरह से उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं ये गलती करती हैं कि जब पुरुष बात कर रहा होता है तो वह अपना मेकअप ठीक करने लगती है।
इधर उधर देखती हैं या अपने अगले जवाब के बारे में सोचने लगती हैं। इसे लिसनिंग टू रिप्लाई कहते हैं ना कि लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। अगर आप चाहती हैं कि वह आपके प्यार में पागल हो तो उसे यह महसूस कराइए कि वह दुनिया का सबसे दिलचस्प इंसान है। जब वह बोले तो ऐसे सुने जैसे उस वक्त दुनिया में उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। आपकी यह हेड टिल्ट वाली अदा उसे यह यकीन दिलाएगी कि वह आपके लिए ख़ास है। यह आपको मासूम, प्यारी और समझदार तीनों एक साथ संगीत दिखाती है। लोग यह भूल सकते हैं कि आप कितनी सुंदर दिख रही थीं। लोग यह भूल सकते संगीत हैं कि आपने क्या कपड़े पहने थे, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलते कि आपने संगीत उन्हें कैसा महसूस कराया। कॉन्फिडेंट एनर्जी जो बताती है आप कौन हैं, जेन्युइन स्माइल जो दिल जोड़ती है, बालों से खेलना जो आपकी नज़ाकत दिखाता है, और सुनने का अंदाज जो सामने वाले को अपना बना लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक ऐसा ऑरा बनाती हैं जिससे बच पाना किसी भी पुरुष के लिए नामुमकिन होता है।